Hey, welcome to my channel, and in this video we are going to learn what is stored procedure, how you can create a stored procedure, and how you can call a stored procedure using parameters also. So you have to watch this video till the end, and let's quickly jump into our today's topic, stored procedure. So I'm using MySQL Workbench. So I have a database school and I have a table student details, basic data. Okay, let me just quickly select start from student details. So आप लोग देख पाओगे I have two datas. One, both name is same but roll number is different. Okay, तो मैं क्या करता हूँ जल्दी से एक where statement लिख देता हूँ, where id is equal to let's say 4. Okay, so now I am getting the specific data, but let's say ये जो हमारा क्वेरी है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसके अंदर बहुत सारा ज्वाइनिंग एंड बहुत कुछ है एक्चुअली में, मल्टीपल टेबल के अंदर हम लोग क्वेरी कर रहे हैं, तो ये एक डिफ़िकल्ट एक सिचुएशन बन जाता है. एंड लेट्स से सेम क्वेरी आपको मल्टीपल पेजेस के अंदर यूज़ करना है, मल्टीपल लेट्स से राउट्स के अंदर यूज़ करना है. सो यू हैव टू राइट सेम क्वेरी अगेन एंड अगेन, right? So here comes our store procedure. So what is store procedure? Store procedure is nothing but a SQL query. You can save it in the database and you can reuse again and again. You don't have to write the whole query, you have to just call the store procedure, right? Okay, let's say I don't have any store procedure, right? So how I can create? So simply आपको click करना है, right click and create a store procedure, and now you can see a code snippet and you can write the store procedure name. Let's say sp underscore get student details, right? So sp is nothing but the symbol that this one is a store procedure. Sp means store procedure. Okay, so you can send and you can receive the parameters through this bracket actually. Okay, so अभी मैं एक विदाउट पैरामीटर में एक स्टोर प्रोसीजर बना के दिखाता हूँ, जिसके अंदर हमारा क्वेरी होगा सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स, राइट? या just simply click on apply and then again apply. Okay, so हमारा एक स्टोर प्रोसीजर बन चुका है. सिंपली क्लोज एंड लेट्स से हमारे पास एक स्टोर प्रोसीजर है. आप देख सकते हो अभी हमारे पास एक स्टोर प्रोसीजर है. लेट्स से अगर मैं वेयर क्वेरी को हटा देता हूँ तो हमारे पास डेटा आ रहा था 1 and 4 ID का, सेम नेम, डिफरेंट रोल नंबर एंड मोबाइल नंबर एंड ईमेल्स. ओके, नाउ लेट्स से आई वांट टू कॉल द स्टोर प्रोसीजर. लेट्स से क्या रिजल्ट हमको मिलता है. ओके, सिंपली कॉल अगेन द सेम डेटा. मैं इसको हटा देता हूँ. लेट्स से अगेन सेम डेटा. सो हमारा क्वेरी एक्चुअली एग्जैक्टली सेम था स्टोर प्रोसीजर के अंदर. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स टेबल, राइट? अगर लेट्स से आपको स्टोर प्रोसीजर को चेंज करना है तो सिंपली राइट क्लिक ऑल्टर स्टोर प्रोसीजर. ओके, नाउ आई वांट टू स्पेसिफाई द आईडी, मीन्स मैं एक स्पेसिफिक आईडी के चाइल्ड का रोल नंबर, ईमेल आईडी, पेरेंट डिटेल्स और वट एवर द डिटेल्स आई वांट टू गेट. Okay, so I want the specific student details, right? So I have to use the ID. So हमारे पास दो टाइप का पैरामीटर हो सकता है एसपी के अंदर. एक है इन मीन आउट इनपुट एंड अनदर वन इज आउटपुट. मतलब हमारा एसक्यूएल पूरी तरीके से रन हो चुका है. इसका अभी आउटपुट क्या होगा, आउटपुट मुझे क्या सेंड करना है, इसके लिए हम लोग आउट को यूज़ करते हैं एंड इन यूज़ करते हैं अगर कुछ पैरामीटर हमको लेना है, राइट? सो लेट्स से हमारे पैरामीटर होगा स्टूडेंट आईडी एंड इसका डेटा टाइप होगा इंट, राइट? एंड आई हैव टू राइट द वेयर आईडी इज इक्वल टू स्टूडेंट आईडी, राइट? अगेन सिंपली सेव. ओके, नाउ आई कैन write or I can send the specific ID
ओके, नाउ हमें मिल रहा है हमारा स्पेसिफिक आईडी का डिटेल्स, राइट। ईमेल आईडी, रोल नंबर, नेम एंड फ़ोन नंबर मिल रहा है। अगर मैं इसके अंदर 1 सेंड करूँ तो हमें रोल नंबर 10 का मिलेगा। ओके, जैसे हमारे पास ये जो रिकॉर्ड्स जो है वो सिमिलर रिकॉर्ड्स है, राइट। नेम भी सिमिलर है, फ़ोन नंबर भी सिमिलर है, ईमेल आईडी भी सिमिलर है। जैसे हम लोग अगर एक एसपी क्रिएट कर पाए जिसके अंदर हमारा क्या बोलते हैं कि डिफरेंट रिकॉर्ड हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं एसपी के थ्रू, हम लोग को बार बार इंसर्ट इनटू नहीं लिखना पड़ेगा, राइट। सो उसको करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, एक और स्टोर प्रोसीजर बनाना होगा। जैसे ये हमारा गेट स्टोर प्रोसीजर था पिछला वाला, ये हमारा गेट स्टोर प्रोसीजर था, ये हमारा अभी क्रिएट स्टोर प्रोसीजर होगा। सो sp_create स्टूडेंट डिटेल्स, राइट। तो हमारा इन होगा, तो इसके अंदर हमारा आएगा पैरामीटर्स, एक और स्टूडेंट नेम, राइट, एज अ voucher ऑफ लेट्स से 100। देख इन स्टूडेंट हमारा स्टूडेंट का रोल नंबर आएगा, ये इंट में होगा हमारा, एंड इन होगा हमारा स्टूडेंट फ़ोन नंबर, इंट में होगा हमारा, एंड इन स्टूडेंट ईमेल आईडी। ओके, ये हमारा वैचर होगा, राइट। ओके, सो अभी हम लोगों को लिखना होगा एसक्यूएल जो हमारा इंसर्ट क्वेरी है, सिंपली इंसर्ट नेम, देन हमारा रोल नंबर, देन हमारा फ़ोन नंबर, देन हमारा ईमेल आईडी, राइट, एंड वैल्यूज शुड बी नेम, देन हमारा रोल नंबर, देन हमारा फ़ोन नंबर, देन हमारा ईमेल आईडी, राइट। ये हो गया हमारा इंसर्ट क्वेरी। ओके, सो अगर मैं इसको सिंपली सेव कर देता हूँ, ये हमारा एक स्टोर प्रोसीजर बन के रेडी हो चुका है, राइट। ना आई वांट टू क्रिएट सम रिकॉर्ड्स, राइट। सो sp ऑफ क्रिएट स्टूडेंट, ओके, okay, now I have to send first the name, then the roll number, right. Roll number is 1, let's say. Then phone number 1234, right, and email ID is email10@gmail.com. okay, or let's say test. सो अगर मैं इसको सिंपली एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है, 1 रो अफेक्टेड शो कर रहा है। सो अभी मैं देख लेता हूँ हमारा क्या इंसर्ट हो चुका है या नहीं। फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स, या यू कैन सी हमारे पास एक रिकॉर्ड है राज, एंड उसका रोल नंबर 1, फ़ोन नंबर एग्जैक्टली 1234, एंड test@gmail.com, राइट। इस तरीके से आप एक्चुअली में एक इंसर्ट क्वेरी लिख सकते हो। लेट्स से अभी हम लोग क्या करेंगे, डिलीट वाला एक स्टोर प्रोसीजर बना लेंगे। सो ये हमारा स्टोर प्रोसीजर का sp_delete details, right. now I need a specific id in then हमारा student id int हमारा होगा डेटा टाइप, एंड हम लोगों को सिंपली रन करना होगा हमारा क्वेरी डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स where id is equal to student id, राइट। ये हमारा सिंपली काम कर देगा, आई होप। तो इसको मैं सक्सेसफुली सेव कर लेता हूँ, इसको कॉपी एंड मैं इसको कॉल कर देता हूँ फॉर द ID 4, राइट।
ओके आई हैव टू राइट कॉल, तो ये 1 रो इफेक्टेड शो कर रहा है, राइट। अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देख पाओगे हमारे पास जो 4 ID का जो डेटा था, डुप्लीकेट डेटा, वो नहीं है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं हमारा SP को। ना वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग कि लेट्स से मैं इसको ऑल्टर करता हूँ, तो हमने क्या किया था कि हमने इन को बनाया था, राइट। इन क्या करता है हमारा कि इनपुट, एज अ इनपुट पैरामीटर काम करता है। लेट्स से हम लोग आउटपुट पैरामीटर बनाते हैं, सो आउट काउंट इंट, ये हमारे इंट के अंदर डेटा रिटर्न होगा। तो आई हैव टू राइट काउंट फ्रॉम दिस सो हमारे पास कितना डेटा है मैं सिंपली रिटर्न करना चाहता हूँ, राइट। सो ओके, नाउ आई हैव दिस काउंट, राइट। आई हैव टू स्टोर इट इन काउंट आउट मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अदरवाइज ये क्लैश हो जाएगा, ये वाला काउंट एंड ये वाला काउंट क्या सेम है, राइट। सो आई हैव टू स्टोर इट इनटू काउंट आउट, राइट। सिंपली save, let me just quickly call sp get student details, right. I have to send a output parameter, so I have to use this at the rate count out. Okay, you can give different name also. Then select the simple the output parameter name. Now you can run this SP. ओके, सो ओके मैंने इसको रन कर दिया। नाउ हमारा जो काउंट है, जो ये काउंट हमको रिटर्न करेगा, वो सिंपली सेट हो चुका है इस काउंट वेरिएबल के अंदर, नहीं, राइट। सो अभी हमको इसको सिंपली डिस्प्ले करना होगा। सो आई हैव 2 records, राइट। लेट्स चेक, यस आई हैव 2 records. So this is how you can create a store procedure using in and out keyword. Now you can create update store procedure by yourself, and you can use in and out both the parameters. So I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव था तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।